तो आज का हमारा टॉपिक है द रीन ऑफ टेरर। रीन का मतलब होता है राज, शासन या फिर रूल। टेरर का मतलब होता है आतंक। इस टॉपिक का मतलब हुआ आतंक का शासन या आतंक का राज। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 इज रेफर टू एज द रीन ऑफ टेरर। फ्रांस में 1793 से 1794 ये जो 1-1.5 साल का जो पीरियड है, इस पीरियड को बोला जाता है रीन ऑफ टेरर। ठीक है, और याद रखिए ये वही समय है जिस समय फ्रांस जो था रिपब्लिक था, यानी 1793 में ही फ्रांस जो था वो रिपब्लिक बना था। इसके पहले फ्रांस जो था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था और उसके भी पहले फ्रांस जो था एब्सोल्यूट मोनार्की था। आइए, जब फ्रांस जो था वो रिपब्लिक बन गया तो फ्रांस के जो हेड थे वो रॉबिस्पियर थे। याद करिए कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स बन के उभर रहे थे और इन पॉलिटिकल क्लब्स में जो गवर्नमेंट के एक्शंस को, गवर्नमेंट के प्लानिंग को और गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जाता था। ये पॉलिटिकल क्लब्स बिल्कुल उसी तरीके से थे जैसे हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उसी तरीके से फ्रांस में पॉलिटिकल क्लब्स बन रहा था। और उन पॉलिटिकल क्लब्स में से जो सबसे फेमस पॉलिटिकल क्लब था वो था जैकोबिन क्लब, और इस जैकोबिन क्लब के जो हेड थे उनका नाम था रॉबिस्पियर। तो रॉबिस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। तो रॉबिस्पियर जब हेड हो गया फ्रांस का, रिपब्लिक बन गया फ्रांस में और वो फ्रांस का हेड बन चुका था, ठीक है, तब क्या हुआ कि उसने बहुत ही सीवर कंट्रोल, सीवर का मतलब होता है कठोर, कंट्रोल यानी कि नियंत्रण, तो उसने कठोर नियंत्रण और दंड की नीति अपनाई। ठीक है, ऑल दोज हुम ही सो एज बीइंग एनिमी ऑफ द रिपब्लिक, वो जिस किसी को भी देखता था कि कोई भी आदमी अगर रिपब्लिक का दुश्मन है तो उसे वो छोड़ता नहीं था, चाहे वो आदमी नोबेल्स हो, चाहे क्लर्की हो, मेंबर ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज हो। इवन मेंबर ऑफ हिज ऑन पॉलिटिकल पार्टी हु डिड नॉट एग्री विद हिज मेथड्स वेयर अरेस्टेड, इम्प्रिजन एंड देन ट्राइड बाई ए रेवोल्यूशनरी ट्राइबल्स। तो यहाँ तक कि जो उसके अपने पार्टी के भी जो लोग थे जो उसके बातों से सहमत नहीं थे, जो उसके तरीक़ों से सहमत नहीं थे, तो उसको भी वो क्या करता था, अरेस्ट करवा लेता था, इम्प्रिजन यानी जेल में डलवा देता था, और उसके ऊपर ट्राइड का मतलब होता है ट्रायल चलाना, यानी उसके ऊपर मुकदमा चलवाता था। और उसने इस काम के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनाया हुआ था जिसे कि रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल बोला जाता है। ट्राइब्यूनल का मतलब ही होता है स्पेशल कोर्ट। किसी स्पेशल पर्पस के लिए अगर कोई कोर्ट बनाते हैं तो उसे ट्राइब्यूनल बोला जाता है। इफ़ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी दे वेयर गिलोटिन्ड। गिल्टी का मतलब होता है दोषी, और अगर कोर्ट जो है उन लोगों को दोषी पाता था तो फिर उन लोगों को गिलोटिन कर दिया जाता था। गिलोटिन बच्चों एक मशीन होता है, ठीक है, जिसमें कि एक ऊंचा बहुत 2 पोल होते हैं और पोल की ऊंचाई पर एक ब्लेड लगा रहता है बड़ा सा, और नीचे में गर्दन रखा जाता है और वो ब्लेड नीचे उतरता है और आदमी का गर्दन कट जाता है, धड़ से अलग हो जाता है। मतलब गर्दन काटने वाली मशीन को गिलोटिन बोला जाता था। द गिलोटिन इज ए डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ द 2 पोल्स एंड ए ब्लेड विथ विच ए पर्सन इज beheaded। ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। इट वॉज नेम्ड आफ्टर डॉक्टर गिलोटिन हु इन्वेंटेड हिम। इस मशीन, ये गर्दन काटने वाली जो मशीन है, इसका आविष्कार डॉक्टर गिलोटिन ने किया था और उन्हीं के नाम पर इस मशीन का नाम भी रख दिया गया गिलोटिन। एक वीडियो में आपको दिखाते हैं कि गिलोटिन काम कैसे करता था। रॉबिस्पियर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। जो रॉबिस्पियर की जो गवर्नमेंट थी, इसने एक ऐसा लॉ बनाया जिसमें क्या किया गया कि वेजेस और प्राइसेस पर मैक्सिमम सीलिंग लगा दिया गया। सीलिंग का मतलब होता है अपर लिमिट, मतलब एक लिमिट बांध दिया गया, लिमिट फिक्स कर दिया गया कि अब आप इससे ज़्यादा वेज नहीं दे सकते हो और इससे ज़्यादा दाम आप नहीं रख सकते हो किसी भी चीज़ का। मीट एंड ब्रेड वे राशन। राशन का मतलब होता है कि जब हर किसी को सामान बांटा जाता है लिमिटेड क्वांटिटी में तो इसको राशन बोला जाता है। हमारे यहाँ कैसे कोटा की जो दुकानें होती हैं, जन वितरण प्रणाली की दुकान होती है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में राशन की दुकान बोलते हैं, जहाँ पर सभी लोगों को किरासन तेल, गेहूँ, चावल वगैरह सबको फिक्स क्वांटिटी में बांटा जाता है। उसी तरीके से रॉबिस्पियर ने मीट और ब्रेड को राशनिंग करवा दिया, मतलब उसे भी फिक्स क्वांटिटी में सबको बंटवाया करता था। Peasants were forced to transport their grain to their cities and sell it at prices fixed by the government। के समय में जो peasants थे यानी कि जो किसान थे, उन्हें विवश किया जाता था ताकि वो जो अपना अनाज है, अनाज को
ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएं शहर तक और शहर में जाकर के उसे बेचें और उसी दाम पर बेचें जिस दाम पे गवर्नमेंट ने जिस दाम को फिक्स करके रखा है, उससे ज़्यादा कीमत पर उन्हें नहीं बेचना था। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन। तो वाइट फ्लोर का मतलब यहाँ पर मैदा हो गया, मतलब उसने मैदा के खाने पर रोक लगवा दिया, कोई मैदा नहीं खाएगा, सब लोग आटा खाएगा। ऑल सिटीजन्स वेयर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डी एगलेट इक्वलिटी ब्रेड, ठीक है। और लोफ मेड अप ऑफ होल व्हीट, मतलब पूरा गेहूं का जो आटा होता है, आप लोग बाज़ार में देखिएगा कि बाज़ार में दो तरह के ब्रेड मिलते हैं, एक ब्राउन ब्रेड मिलता है जो कि भूरा रंग का ब्रेड होता है और एक वाइट कलर का ब्रेड होता है। तो जो भूरा रंग का ब्रेड होता है ना, वो होल व्हीट का होता है, मतलब पूरा गेहूं को पीसा जाता है और पीस करके उससे बनाया जाता है। लेकिन जो सफ़ेद रंग का होता है ब्रेड, वो जो होता है गेहूं का ऊपर का जो छिलका उतार करके उसे पीसा जाता है और उससे ब्रेड बनाया जाता है। तो ये होल व्हीट ब्रेड को कंपलसरी कर दिया था वहाँ पे। इक्वलिटी was also sought to be practiced through forms of speech and address। पर कोई स्पीच दी जाती थी या किसी को एड्रेस किया जाता था तो वहाँ पर भी इक्वलिटी का ध्यान रखा जाता था, इक्वलिटी को प्रैक्टिस किया जाता था। इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल मॉन्सियर सर एंड मैडम ऑल फ्रेंच मैन एंड वुमेन वेयर henceforth citoyen एंड citoyen citizens। हाँ, एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है, जैसे कि हम लोग जेंट्स को सर बोलते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए और लेडीज़ को हम लोग मैडम बोलते हैं। तो ये सर और मैडम बोलने का जो प्रचलन है ये इंग्लैंड से आया था, ठीक है। इंग्लैंड से हम लोगों ने सीखा सर बोलना और मैडम बोलना, और ये फ्रांस में भी ऐसा कुछ हो रहा था, वहाँ पर भी कुछ लोग सर और मैडम बोलते थे। तो इसने इस पर रोक लगा दिया था कि नहीं, ये इंग्लिश स्टाइल है, ये अंग्रेजी कल्चर है, इसे फ्रांस में नहीं माना जाएगा। तो फ्रांस में क्या बोलते थे, फ्रांस में सिटोयन और साइटोयन बोला जाता था, ठीक है। चर्चेज वेयर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स ऑफ ऑफिस। जो चर्चेज थी वहाँ पे, जैसा कि हमने पिछले कई वीडियोस में देखा है, पढ़ा है हम लोगों ने कि चर्चेज थी, उनकी भी मनमानी चलती थी। जो किसानों पर और वहाँ की जनता पर चर्च की भी कम मनमानी नहीं चलती थी। तो चर्चों को इसने बंद करवा दिया और उसमें इसने ऑफिसेस खुलवा दिया और बैरक्स को खुलवा दिया था। रॉबिस्पियर परसुएड हिज पॉलिसी सो रिलेंटलेसली दैट इवन हिज सपोर्टर्स बिगेन टू डिमांड मॉडरेशन। रॉबिस्पियर जो था अपनी पॉलिसीज़ को इतना बिना थके हुए और इतनी कड़ाई से उसका इम्प्लीमेंट करवाता था कि अब उसके जो सपोर्टर्स थे वो भी डिमांड करने लगे कि मॉडरेशन का, कि नहीं अब कुछ आप ढीला कीजिए, कुछ इतना ज़्यादा टाइट मत रखिए कंट्रोल को। फाइनली ही वॉज कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड एंड ऑन द नेक्स्ट डे सेंट टू द गिलोटिन। और अंत में इसका भी वही हाल हुआ, ठीक है। इसे कोर्ट में इसे पेश किया गया, कोर्ट में इसका कन्विक्शन हुआ, मतलब इसे दोषी ठहरा दिया गया। उसके बाद इसको अरेस्ट किया गया और उसके अगले ही दिन इसको भी गिलोटिन कर दिया गया, ठीक है बच्चों। थैंक यू।